हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा के ऊपर डिस्कस किया था। मोनेरा किंगडम में हमने पढ़ा था कि मोनेरा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम हमने मोनेरा के ऊपर डिस्कस करा। मोनेरा में भी क्या था, मोनेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, मोनेरा प्रिमिटिव थे, और मोनेरा में जो इन्वलप होता है न्यूक्लियर इन्वलप वो अब्सेंट था। ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है मोनेरा में। जेनेटिक मटेरियल मोनेरा में प्रेजेंट होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, लेकिन इनमें अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जबकि हम आज के लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस क्या होता है, एडवांस होता है, और प्रोटिस्टा हमारे पास फर्स्ट यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो मोनेरा से एडवांस क्या है, हमारे पास प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में क्या था, हमारे पास फर्स्ट जो अर्थ में पहले अर्थ में आने वाले वो ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा, जिनमें क्या होता है हमारे पास, जिनमें हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब यूकैरियोटिक कौन होते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि प्रोटिस्टा में, मोनेरा में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि प्रोटिस्टा में क्या होता है, उसका एडवांसमेंट आ गया, तो प्रोटिस्टा में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और इसके साथ साथ प्रोटिस्टा में क्या खास इंपॉर्टेंट है बात है, तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा जो अर्थ पर सबसे पहले आने वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो प्रोटिस्टा हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, जिनमें सिंगल सेल से जो कंपोस्ट होते हैं उनको हमने यूनिसेलुलर कहा। इसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें अपना ट्रू न्यूक्लियस पाई जाता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाई जाते हैं। और प्रोटिस्टा हमारे पास फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ में पाए गए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। सभी प्रोटिस्टा में सेल वॉल अब्सेंट होती है, केवल यूग्लिना में, इंपॉर्टेंट है, केवल यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये उसका एक्सेप्शनल एग्जांपल है। तो एक्सेप्ट यूग्लिना हम क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल अब्सेंट बट एक्सेप्ट यूग्लिना। तो आप इस यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बाकी सभी प्रोटिस्टा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। नेक्स्ट है लोकोमोशन। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आता है इसमें लोकोमोशन होता है। अब लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट होना। तो इसमें मूवमेंट के लिए कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो मूवमेंट इसमें कैसे होता है, इसमें मूवमेंट या तो सीलिया की मदद से होता है या तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीलिया कैसे होते हैं। सपोज हमने ये एग्जाम्पल, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया कि ये हमारे पास पैरामीशियम का एग्जाम्पल है। तो पैरामीशियम में हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको कि हमने क्या कहा, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास किसका, पैरामीशियम का। और पैरामीशियम में हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सीलिया इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने ड्रॉ किया, ये हमारे पास सिंगल फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैजिला, और ये क्या है, सीलिया। तो इस फ्लैजिला किस में पाई जाता है, यूग्लिना में, ठीक है। फ्लैजिला किस में पाई जाता है, यूग्लिना में। और पैरामीशियम में क्या पाई जाता है, सीलिया पाई जाते हैं। पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं और यूग्लिना में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। तो यूग्लिना में जो ये फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इस फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला होता है, इस फ्लैजिला की मदद से इसमें मूवमेंट होता है, लोकोमोशन, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ये मूव कर सकते हैं। तो इसमें लोकोमोशन पाई जाता है। और सीलिया और ये पैरामीशियम में सीलिया था, और फ्लैजिला किस में पाई जाता है, यूग्लिना में फ्लैजिला पाई जाता है। तो इनकी मदद से इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट के लिए इसमें स्पेशल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनको कि हमने क्या नाम दिया, सीलिया। और सीलिया किस में पाई जाता है, पैरामीशियम में सीलिया पाई जाते हैं,
जिनकी मदद से ये मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। और फ्लैजिला किस में पाई जाता है? यूग्लिना में फ्लैजिला पाई जाता है, जिसकी मदद से इसमें मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें किस तरीके से, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम दैट होता है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनेरा के ऊपर डिस्कस किया था। मोनेरा में भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स, ऑटो मीन्स जो अपने आप अपने फूड को सिंथेसिस कर सकते हो, उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो फूड प्रिपेयर होगा, फूड प्रिपेयर होगा तो एटीपी की फॉर्मेशन होगी या ऑक्सीजन रिलीज करेगा या फूड को सिंथेसाइज करेगा, फूड को स्टोरेज करेगा एज द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड देन स्टार्च कन्वर्ट टू ग्लूकोज। इस तरीके से इसमें फूड स्टोरेज होती है, अलग अलग फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है, फूड प्रिपेयर होता है। हेक्टोट्रॉपिक मीन्स जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, उनको हम हेक्टोट्रॉपिक कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, आप ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ोगे। तो प्रोटिस्टा में ही हमने एक और फाइलम ऐड कर दिया प्रोटिस्टा में, कि ये तो प्रोटिस्टा हमारे पास क्या है? किंगडम है। तो उस किंगडम के अंडर हमने प्रोटिस्टा में फाइलम ऐड कर दिया प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ आपने बहुत टाइम से, बचपन से भी पढ़ा हुआ है। प्रोटोजोआ में हम किसका एग्जांपल लेते हैं? प्रोटोजोअल डिजीज होती है प्रोटोजोआ। फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, जिसका हम एग्जांपल देते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं, अब इनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में फाइलम प्रोटोजोआ ऐड करा है। तो प्रोटोजोआ फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इन्हीं की तरह। और यूनिसेल्युलर होते हैं। मोस्टली जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो एक्वेटिक नेचर के होते हैं। मीन्स मोस्टली जो प्रोटोजोआ हमारे पास होते हैं या प्रोटोजोअन्स जो पाए जाते हैं वो पानी में ही पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोटोजोआ, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी वाली जगहों में पाए जाते हैं या पानी में ही पाए जाते हैं। फ्री लिविंग होते हैं मीन्स स्वतंत्र रूप से रहते हैं, किसी के साथ जुड़ के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र कॉलोनियल फॉर्म में भी नहीं रहते, फ्री लिविंग होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक इन नेचर मीन्स प्रोटोजोआ क्या होते हैं? पैरासिटिक इन नेचर मीन्स होस्ट के ऊपर, होस्ट क्या है? जिसके अंदर वो रहता है या जिसके ऊपर वो रहेगा उसको हम होस्ट कहते हैं। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। मीन्स दूसरे की बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? फूड एंड शेल्टर के लिए डिपेंड होंगे, उनको हम पैरासिटिक कहते हैं। फर्स्ट पैरासिटिक आपका क्लियर हो गया। प्रोटोजोआ पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर मीन्स जो पैरासाइट्स कहते हैं हम इनको, मीन्स जो दूसरे की बॉडी के ऊपर मीन्स होस्ट के ऊपर उसे एक ऑर्गेनिज्म चाहिए जिससे कि वो अपना भोजन और अपनी जिसके ऊपर वो रह रहा है शेल्टर दोनों ही से प्रोवाइड हो सके, उसको हम होस्ट कहते हैं। तो जब जो पैरासाइट होते हैं वो दूसरे की बॉडी में जिसके ऊपर ग्रो करेंगे या जिसके साथ रह रहे हैं तो उसको हम पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो कुछ प्रोटोजोअल डिजीज़ हमारे पास होती हैं, जैसे कि प्रोटोजोअल डिजीज़ में हम मलेरिया भी पढ़ते हैं, प्रोटोजोअल डिजीज़ में हम अमीबिक डिसेंट्री भी पढ़ते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक पैरासिटिक के जस्ट अपोजिट हो गए। सिम्बायोटिक कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। सिम मीन्स साथ साथ, बायोटिक मीन्स जिसमें जीवन होता है। जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं या बेनिफिशियल इफेक्ट को शो करते हैं या म्यूचुअल एसोसिएशन को शो करते हैं, उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो प्रोटोजोआ की तीन कैटेगरी। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। प्रोटोजोआ पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और प्रोटोजोआ एक साथ भी रहते हैं पर लेकिन साथ साथ रहकर एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ प्रोटोजोअल ग्रुप में भी रहते हैं, कॉलोनियल प्रोटोजोआ।
हम उनको कहेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रोटोजुआ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े जिनको कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में फाइलम प्रोटोजुआ के अंडर इसकी स्टडी करी, क्या क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। प्रोटोजुआ के एग्जांपल हमारे पास अमीबा एंड पैरामीशियम होते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। एक बार हम रिवाइज करेंगे, हमने पढ़ा क्या, हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा फर्स्ट यूकैरियोटिक थे जो अर्थ पर आए, यूकैरियोट्स मीन्स जिसमें अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, बट यूग्लिना ही ऐसा प्रोटिस्टा या यूग्लिना हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। कुछ जैसे यूग्लिना का अभी हमने एग्जांपल दिया, यूग्लिना में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसकी वजह से ये अपने फूड को सिंथेसाइज करता है। लेकिन कुछ प्रोटोजुआ हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। प्रोटोजुआ के अंदर ही हमने प्रोटोजुआ को फाइलम प्रोटिस्टा को फाइलम प्रोटोजुआ में कैटेगराइज करा। तो प्रोटोजुआ भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजुआ मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ प्रोटोजुआ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं, कुछ प्रोटोजुआ ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनियल कहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। प्रोटोजुआ के एग्जांपल हमारे पास अमीबा एंड पैरामीशियम आते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।